students. Today we are going to start with the next topic. Disease portion is first laryngitis. So before we will start this topic, so in the previous class we will discuss regarding the adenoiditis. ठीक है. So after that we will start the laryngitis. ठीक है. So what is the means of laryngitis? Itis, it means inflammation. Where? In the larynx. ठीक है. So it is the inflammation of the larynx. ठीक है. So एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मैंने एनाटॉमी डिस्कस की है लैरिंग्स की, तो आप वो देख सकते हैं. एज इट इज़ आपको ये देखना है और आपको ड्रॉ भी करना है अपनी कॉपी के ऊपर. ठीक है. सो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लैरिंजाइटिस. ठीक है. सो laryngitis, it is an inflammation of the larynx or voice box. Both are same, voice box and larynx. ठीक है. या फिर larynx कहें या फिर voice box कहें. ठीक है. तो मतलब क्या होता है कि it is the inflammation of the voice box. जो आपका voice box है मतलब ठीक है उसमें inflammation होना caused by, ये बहुत सारे रीज़न की वजह से भी हो सकता है. केमिकल, मैकेनिकल, इरिटेशन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ठीक है. सो देयर इज़ अ मैनी कॉजेज़ टू फॉर दी लैरिंजाइटिस. ठीक है. आपका केमिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, इरिटेशन और बैक्टीरियल. ठीक है. इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है. नेक्स्ट एटियोलॉजी. सबसे पहला वॉइस एब्यूज़ और मिसयूज़. ठीक है. सो वॉइस एब्यूज़ मीन्स कि वॉइस प्रॉब्लम. ठीक है. तो दिस मीन्स टॉकिंग टू मच और टू लाउडली. देखो मतलब अपने वॉइस बॉक्स का, वोकल कॉर्ड का अगर आप टू मच यूज़ भी करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम कॉज हो सकती है. ठीक है. तो इसीलिए जैसे कि आपकी बॉडी है. ठीक है. तो बॉडी में आप दिन में एक्टिविटीज़ करते हैं बट रात में आपको उसको रेस्ट देना होता है क्योंकि ठीक है. तो वैसे ही आपका वॉइस बॉक्स भी होता है. ठीक है. आप कंटिन्यू बोल रहे हैं फिर एक टाइम पे आपको अपने वॉइस बॉक्स को रिलैक्स भी करना पड़ता है. ठीक है. तो दिस मीन्स टॉकिंग टू मच और टू लाउडली, मतलब आप बहुत ज़्यादा बात करते हो या फिर काफ़ी ज़्यादा लाउडली बात करते हो. ठीक है. इट कैन बी एन ऑन गोइंग प्रॉब्लम फॉर पीपल हु जॉब्स डिपेंड ऑन देयर वॉइसेस. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि उनको कोई भी ऐसी जॉब जिसमें उनको जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कॉल सेंटर. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बहुत सारी ऐसी जॉब हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी को गाइडेंस देनी है, काउंसलिंग, तो आपको प्रॉपरली उसमें बोलना ही पड़ता है. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, जो मैंने बताया टेलीफोन ऑपरेटर्स, लॉयर्स, टीचर्स, रेफरेस, कोचेस एंड anyone who much shout over loud noise at work. मतलब ऐसे पर्सन्स या फिर ऐसे पीपल्स जिनको अपना वॉइस बॉक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है इन एनी जॉब. ठीक है. आइदर वो टीचर की हो, एक्टर की हो, सिंगर की हो, ऑपरेटर की हो, लॉयर की हो, ठीक है, कोचेस की हो. तो इन सब में उनका वोकल कॉर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और लाउडली उनको बोलना पड़ता है. ठीक है. सो इसकी वजह से भी आपका जो वोकल बॉक्स है वो वीक होने लगता है. ठीक है. या फिर वो बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसमें खराबी आ जाएगी. ठीक है. तो नेक्स्ट क्या है, स्मोकिंग. सबको पता है इट इज़ ए वेरी हार्मफुल सब्सटेंसेस. ठीक है. स्मोकिंग, सिगरेट स्मोक इरिटेट्स द लैरिंग्स. जो उसका धुआं होता है कुछ लोग उसको इनहेल करते हैं फिर एक्सहेल करते हैं. खूब ज़्यादा डीप में इनहेल करेंगे फिर उसको एक्सहेल करेंगे तो उसकी जो सिगरेट स्मोक्स होता है वो आपके लैरिंग्स को या फिर वॉइस बॉक्स को इरिटेट करता है, कॉजिंग स्वेलिंग, जिसकी वजह से आपको स्वेलिंग कॉज हो जाएगी, नेक पेन भी होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ दी थिकेंस दी वोकल कॉर्ड. ठीक है. आपका जो वोकल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा. दिस थिकनिंग कैन लोअर दी पिच ऑफ वॉइस, और ये आपकी पिच ऑफ वॉइस तक की मतलब पहुंच जाएगा. एंड और मेक इट साउंड रेस्पी एंड हार्श. सो
रेस्पी एंड हार्श, ठीक है। जो आपकी वॉइस आएगी, ऐसा लगेगा कि आपका जो थ्रोट है वो काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचीनेस हो गया, मतलब छिल गया है, तो वैसा आपको फील होगा, ठीक है। एंड वायरल इन्फेक्शन, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी कॉज हो सकता है लैरिंजाइटिस, एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, या फिर लैरिंग्स कैंसर की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ ट्यूमर, अगर मतलब किसी को लैरिंग्स ट्यूमर है, ठीक है, या फिर वॉइस बॉक्स ट्यूमर है, तो इसकी वजह से भी कॉज हो सकता है। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग अल्कोहल हैवली, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उनको भी इसका होने का चांसेस रहता है, ठीक है। उनको भी अगर बहुत ज़्यादा टू मच किसी भी चीज़ का ओवर यूज़, इट मीन्स की खराबी, ठीक है, प्रॉब्लमैटिक, ठीक है। तो अल्कोहल कॉजेज अ केमिकल इरिटेशन ऑफ द लैरिंग्स, सबको पता है अल्कोहल में पॉइजनस सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो ऑर्गन है वो डैमेज होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। तो अल्कोहल कॉज केमिकल इरिटेशन ऑफ द लैरिंग्स, जो लैरिंग्स है उसमें वो केमिकल इरिटेशन कॉज करता है जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से दैट प्रोड्यूस चेंजेस सिमिलर टू दोज सीन इन स्मोकर्स। तो जैसा स्मोकर्स के जो वॉइस प्रोडक्शन होता है, वैसे ही अल्कोहलिक पेशेंट का भी वॉइस प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़, ये मोस्टली आपने पीडियाट्रिक में पढ़ा होगा, ठीक है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़, ठीक है। ये एक टाइप का डिसऑर्डर होता है जैसे, ठीक है, जहाँ पे एसिडिक फ्लूइड्स फ्रॉम दी स्टमक फ्लो बैकवर्ड, ठीक है, जो आपका एसिड होता है वो बैकवर्ड फ्लो करने लगता है इट इनटू दी ईसोफेगस एंड थ्रोट, ठीक है। कभी आपने देखा है एसिडिक मतलब आपको बर्प करना, डकार लेना, ठीक है, तो इसकी वजह से आपका ये ईसोफेगस में एक इरिटेशन कॉज करता है, ठीक है, इरिटेटिंग दी लैरिंग्स, जिसकी वजह से आपका जो लैरिंग्स है वो उसको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करेगा, बिकॉज एसिड रिफ्लेक्स यूजुअली इज़ वर्स व्हेन लाइंग डाउन, जब आप लेटे हुए हों और आपको एसिडिक रिफ्लेक्स होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए डेंजर साबित हो सकता है। दी हार्सनेस कॉज्ड बाई GERD ऑफन इज मोस्ट नोटिकेबल इन मॉर्निंग राइट आफ्टर अवेकिंग, उठने के बाद मोस्टली होता है, क्योंकि आपका पूरा जो मतलब आपका जो गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह मतलब उठने के बाद इसलिए क्योंकि आपका जो स्टमक होता है वो एम्प्टी होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको ज़्यादातर ये आपको मॉर्निंग में दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो इट इज़ दी डिसऑर्डर जहाँ पे आपका जो गैस्ट्रिक जूस होता है, फिर गैस्ट्रिक एसिड होता है, बैकवर्ड आता है, जिससे कि आपके लैरिंग्स को इरिटेशन कॉज होती है। नेक्स्ट क्या है, वर्क रिलेटेड एक्सपोजर टू इरिटेटिंग केमिकल और डस्ट, ऐसे पर्सन जो डस्टी एरिया या फिर केमिकल फील्ड में जॉब करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर सस्पेक्टेड ऑफ कॉजिंग क्रॉनिक लैरिंजाइटिस एंड अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अब अगर आप कंटिन्यू डस्ट फील्ड में ही है तो प्रॉपरली आप पहले तो आप प्रॉपर प्रिकॉशन लेंगे, बट फिर भी आपका एक्सपोजर हो जाता है कहीं ना कहीं, तो उन मतलब केसेस में उनको बहुत सारे मतलब रेस्पिरेटरी इशू कॉज होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। द US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर मॉनिटर में मेनी ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड सेफ्टी गाइडलाइन। मैंने बोला कि जितने भी वर्कर्स हैं अगर वो किसी भी ऐसे फील्ड में जॉब करते हैं तो उनको प्रॉपर प्रिकॉशन भी दिया जाता है, बट समटाइम्स क्या होता है कि उनका एक्सपोजर उस चीज़ से हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वर्क रिलेटेड एक्सपोजर टू इरिटेटिंग केमिकल और डस्ट। नेक्स्ट क्या है, अगर किसी पर्सन को लैरिंजाइटिस है तो कैसे आप उसको फाइंड आउट कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ हॉर्सनेस, उनका जो साउंड है घरघराहट वाला साउंड आपको सुनाई पड़ेगा। आ लो, जो वॉइस है पिच है वो लो, एंड रेस्पी वॉइस, मतलब जैसे कि आपके गले में कुछ खराश हो गई हो या फिर स्क्रैच हो गया हो जिसकी वजह से आपको वैसा वॉइस आपकी आएगी। अ वॉइस दैट ट्राइज ईजिली ब्रेक और क्रैक, कभी कभी क्या होता है कि गला फंसने लगता है, आवाज़ ब्रेक होने लगती है, क्रैक होने लगती है, वैसा आपको फील होगा। द सेंसेशन ऑफ लम्प इन दी थ्रोट और ड्राई थ्रोट, जब आपका थ्रोट ड्राई होता है
तो आपको मतलब एक अलग सा ही, आप जब वॉइस प्रोडक्शन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो एक अलग सा साउंड प्रोड्यूस होता है, एक लम्प टाइप होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेंसेशन ऑफ लम्प इन थ्रोट। ठीक है, थ्रोट में आपको, या फिर जब आपका ड्राई थ्रोट होता है तो आपको एक लम्प टाइप सेंसेशन फील होता है। नेक्स्ट क्या है, डिफ़िकल्टी इन सॉलो। अगर आपके थ्रोट में कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली आपको सॉलो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी अराइज होगी। नेक्स्ट कफिंग, कफ करेंगे। नेक्स्ट डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, जब आपका कुछ भी अगर प्रॉब्लमेटिक है कुछ भी, तो आप अच्छे से ईजिली ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इज़ हॉर्सनेस। एंड नेक्स्ट है आपका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है कि द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ लैरेंजाइटिस इज दी हॉर्सनेस। ठीक है, मैंने आपको बताया हॉर्सनेस क्या होता है। एंड चेंज इन योर वॉइस कैन वेरी विद द डिग्री ऑफ इन्फेक्शन और इरिटेशन। अगर आपके वोकल कॉर्ड में, वोकल बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर आपके लैरिंग्स में कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने वोकल कॉर्ड का जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टली करिए। ठीक है, बहुत मतलब प्रेशर मत दीजिए उस पर। अगर आपको कोई भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो उससे भी आप थोड़ी एक हद तक की ठीक कर सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड हॉर्सनेस टू ऑलमोस्ट टोटल लॉस ऑफ वॉइस। ठीक है, और मे बी आपका टोटल, अगर आपने बहुत ज़्यादा टू मच यूज़ कर लिया है तो उसमें क्या होता है कि आपका वॉइस तो डिस्टर्ब हो ही जाती है, एज़ वेल एज़ आप पूरी तरीके से आप अपनी वॉइस को खो देंगे। ठीक है, इफ़ यू हैव क्रॉनिक हॉर्सनेस, ठीक है, अगर आपको क्रॉनिक हॉर्सनेस है, योर डॉक्टर में वांट टू लिसन योर वॉइस। आपके डॉक्टर जो हैं आपकी वॉइस को सुनेंगे एंड एग्जामिन योर वोकल कॉर्ड को एग्जामिन करेंगे। एंड ही और शी मे रेफर टू यू एन ईयर नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट, और वो आपको ENT स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए बोलेंगे। दीज टेक्निक्स समटाइम्स आर यूज्ड टू हेल्प डायग्नोस्ड लैरेंजाइटिस। कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे हम लैरेंजाइटिस को डायग्नोस कर सकते हैं। पहला क्या है, लैरिंजोस्कोप। इसके बारे में मैंने क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, तो लैरिंजोस्कोप के थ्रू ये एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम आपका जो लैरिंग्स है उसको हम विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, देखते हैं, आपका पूरा थ्रोट एरिया देखते हैं। एंड ऑन योर डॉक्टर में यूज़ फाइबर ऑप्टिक लैरिंजोस्कोपी स्कोप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दिस इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग अ थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब। ठीक है, जो कि एंडोस्कोप मैंने बताया था आपको। ठीक है, एक थिन मतलब पतली सी एक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, फ्लेक्सिबल टिनी कैमरा, उसके अंदर कैमरा फिक्स करते हैं। लाइट थ्रू योर नोज़ एंड और माउथ। ठीक है, या फिर नोज़ के थ्रू कर सकते हैं या फिर माउथ के थ्रू कर सकते हैं। इनटू द बैक ऑफ द थ्रोट, आपके जो थ्रोट के पीछे आप इसको इंसर्ट करेंगे और फिर वो थ्रोट को विजुअलाइज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, देन योर डॉक्टर कैन वॉच द मोशन ऑफ योर वोकल कॉर्ड। देन आपके डॉक्टर्स, जब आपका पूरा थ्रोट एग्जामिनेशन हो जाएगा तो आपके पूरा वोकल कॉर्ड को ऑब्जर्व करेंगे। फिर जैसे आप बोलेंगे वैसे ही वो आपके वोकल कॉर्ड को ऑब्जर्व करेंगे। बायोप्सी, सबको पता है व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ बायोप्सी, मैंने आपको क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है, सो बायोप्सी मतलब क्या होता है कि कुछ टिश्यूज़ पार्ट्स लेकर के हम लैब के लिए भेजते हैं, जिसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, स्टडी करते हैं। तो इफ़ योर डॉक्टर सीज आ सस्पिशियस एरिया, अगर आपके डॉक्टर को कुछ सस्पिशियस एरिया दिखा है ड्यूरिंग टॉकिंग, बात करने के टाइम पे, सो वो क्या करेंगे कि आपकी वॉइस अगर बहुत प्रॉब्लमेटिक है, आपको बहुत ज़्यादा वोकल कॉर्ड का मतलब यूज़ कर रहे हैं, तभी भी आपको बहुत बोलने में मतलब बात करने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो कुछ सैंपल लेंगे, टिश्यूज़ लेंगे। ठीक है, और उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू एग्जामिन करेंगे। टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स, ये बहुत सारे टाइप का होता है, एक्यूट, क्रॉनिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव। एक्यूट सबको पता है, एक्यूट एक ऐसे स्टेज होती है जिसमें हम पेशेंट का जो हॉर्सनेस लेवल है वो अगर मतलब लो है, कम है या फिर एक माइल्ड में है, तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू दी मेडिकेशंस। एंड नेक्स्ट क्रॉनिक मतलब क्या है, काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया है। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, उसकी वजह से
ये प्रॉब्लम अराइज हुई है।